Hello everyone, this is Harpreet Singh, and today you are going to understand transcendentalism, a concept that is known to be a typical concept in American literature. So, today we will be understanding this concept. As you know about my teaching, that I make the students understand the concept in easy way, as easy as possible. And another thing about my teaching is that I focus on UGC net and set all Indian state exams, Kerala set, Gujarat set, Maharashtra set. So, all of the competitive exams in English literature can be done through my online classes, and I am starting a batch online classes at 7 p.m. So, you can contact me. So, let's begin. Transcendentalism. ट्रांसेंडेंटलिज्म को हिंदी में अतीमावाद और पंजाबी में पारब्रह्मवाद कहते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो टाइटल्स हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं एक बार ढूंढ के तो मैं वो ज़रूर हेल्प में लेके आता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट का जो टाइटल है वो हमें याद रह सके। तो अतीमावाद is related to Atma, is related to soul. And here we have a different meaning, a different name in Punjabi, because since I belong to a Punjabi family, so I try to translate the sentences into Punjabi language also. So इसको पंजाबी में पार ब्रह्मवाद कहते हैं। पंजाबी और हिंदी नज़दीक ही भाषाएं हैं और पार ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, आत्मा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अमेरिकन लिटरेचर से, ये ट्रांसेंडेंटलिज्म है और ये आत्मा के साथ संबंधित है। सो ये अमेरिका में आत्मा के साथ रिलेटेड एक लिटरेरी और फिलोसॉफिकल मूवमेंट आया 1820s और 1830s के बीच में। ये जो एक मूवमेंट था ये एक फ़िलोसॉफिकल मूवमेंट है, मतलब टाइम टू टाइम जो थॉट प्रोसेस होता है एक समय का लिटरेचर में या फिलॉसफी में या लोगों में, वो चेंज होता है। और यहाँ पे अर्ली 19th सेंचुरी में अमेरिका में, यूएस में एक थॉट आया जिसको ट्रांसेंडेंटलिज्म कहा गया। और इसमें अमेरिका की एक स्टेट है जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड। तो न्यू इंग्लैंड के फ़िलासफ़र इस थॉट के साथ जुड़े और उनका ये मानना था, वो एक आइडलिस्टिक सिस्टम में विश्वास रखते थे और उनका ये मानना था कि इंसान के अंदर गुडनेस है, इंसान अंदरूनी रूप से बड़ा साफ है और इसके अलावा जो रैशनलिज्म है, जो लॉजिक है, वो तो ये जो कॉन्सेप्ट था, जैसे कि हम जानते हैं कि आत्मा का संबंध किसी लॉजिक या किसी रीज़न के साथ नहीं है। वो आत्मा जो है वो एक अलग किस्म की जो रियलाइजेशन है उसके साथ रिलेटेड है। तो इसमें लॉजिक का कोई स्थान नहीं है। मतलब हम सिंपली इस ढंग से समझ सकते हैं कि भाई एक तरफ तो साइंस है और दूसरी तरफ ये एक अध्यात्म के बारे में, एक इनर सोल के बारे में है। तो साइंस तो डिनाई करती है कि कोई सोल नाम की कोई चीज़ होती है, पर तो उस टाइम जो 19th सेंचुरी थॉट था, उस टाइम जो साइंस के अगेंस्ट
रीज़न के अगेंस्ट, लॉजिक के अगेंस्ट ये थॉट आया था। तो उस टाइम के जो इंटेलेक्चुअलिज्म था, इंटेलेक्ट लोग थे, उसके खिलाफ ये एक प्रोटेस्ट के रूप में ये आया था। और एक हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल था वहाँ पे। तो इन लोगों का जो इस थॉट के साथ जुड़े, खास करके ये लोग जो मैं आपको अभी दिखाना जा रहा हूँ, रैल्फ वॉल्डो एमर्सन, हेनरी डेविड थोरियो, ये जो दो प्रोमिनेंट ट्रांसडेंटलिस्ट या ट्रांसडेंटलिज्म के थॉट के साथ जुड़े हुए लोग थे, ये थे। और इसके अलावा मार्गरेट फुलर, लीडिया मारिया चाइल्ड, एमओ ब्रॉन्सन एल्कॉट, फ्रेडरिक हेनरी हेज, एलिजाबेथ पामर, पीबडी, थियोडर पार्कर। तो ये जो नाम थे, ये नाम जुड़े हुए थे इस थॉट के साथ। तो इन्होंने हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में अपना इंटरेस्ट दिखाया, वहाँ पे इकट्ठे होकर ये अपनी चर्चा करते थे। और मतलब जब कभी भी अध्यात्म की बात होगी तो इंडिया के बारे में, इंडिया के उपनिषद के बारे में ज़रूर चर्चा होगी। तो ये लोग थे, ये जो फिलोसफर्स थे, इन्हों का ध्यान उपनिषद में भी था। तो व्हेन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोल, दे वेंट टू द इंडियन फिलोसफी ऑफ उपनिषद। तो भाई ये था आपका ट्रांसडेंटलिज्म। ट्रांसडेंटल शब्द का मतलब ये होता है कि भाई आप इस फिजिकल वर्ल्ड से आगे ट्रांसेंड कर गए हो, आगे बढ़ गए हो। तो ट्रांसडेंटलिज्म जो है वो ये सिखाता था कि भाई रिलीजन में आप ज़्यादा विश्वास ना रखें, आप सेल्फ रिलायंट हों। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी रिलीजन से। तो आपको किसी रिलीजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ थॉट जो हैं वो हम लेंगे, और जिससे हम अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को समझ पाएंगे। तो इनके जो बेसिक बिलीव्स थे वो क्या क्या थे, लेट अस अंडरस्टैंड। इनके जो बेसिक बिलीव्स थे वो ये कहते थे कि भाई इंसान जो है वो अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ही इज़ इनहेरेंटली गुड। और उसके अलावा ये कहा गया, इनका मानना है कि भाई ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जो भी हैं, क्रिश्चियनिटी, जो भी रिलीजन हैं, और पॉलिटिक्स जो है ये करप्ट कर देती है समाज को। वैसे तो इंसान बिल्कुल साफ़ है, पर पॉलिटिक्स और रिलीजन, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन क्या कर देते हैं, इन लोगों को करप्ट कर देते हैं। और इसलिए इंसानों को क्या करना चाहिए, इंसानों को इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। और कौन सा इनका समझ है, इनकी बिलीफ है, उनका ये मानना था कि भाई स्पिरिचुअलिटी जो है वो सेल्फ से आती है, अपने अंदर झांकने से आती है, ना कि किसी रिलीजन को मानने से। ये इनका मानना था। और इंसाइट के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस था, ना कि लॉजिक के ऊपर। और इनका एक जो ख़ास जो है, ये आपने भी सुना होगा कि भाई कुदरत में जाओ, कुदरत में भगवान है। तो ये इनका कुदरत जो है, जो ग्रीनरी है, उसमें इनका बड़ा ध्यान है। ये कहते हैं कि भाई अगर आप अंदर, if you want to understand your own self, your inner self, then you have to go to the forest, you have to go to the places that is full of trees and the natural surroundings. तो भाई ये जो बात थी, ये ट्रांसडेंटलिस्ट का थॉट था। अब जैसे कि आप मेरी टीचिंग के बारे में जानते हो कि भाई पिछले सालों के सभी जो क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इन क्वेश्चंस को बड़े इजीली डील कर पाओगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो। तो यहाँ पे देखो, नेट का दिसंबर 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है, आप डील करना। वैसे इसका आंसर दिया गया है, मैंने दे दिया। और इसके अलावा केरला के जो सेट एग्ज़ाम है 2017 का, फेब 2017 का, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है। और केरला का तो ये जो है
ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसको हम कहते हैं ट्रांसडेंटलिज्म, अतीमावाद, पंजाबी में कहते हैं पार ब्रह्मवाद। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके।